अगर आपके पास बच्चे मर रहे हैं, लव बर्ड के बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, कॉकटेल्स के एक्सपायर हो रहे हैं, फिंचों के एक्सपायर हो रहे हैं, या फिर किसी भी बर्ड के बच्चे अगर आपके पास एक्सपायर हो रहे हैं, तो ये बात याद रखें कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बेसिकली ये ब्रीडिंग सीजन है ही नहीं जिसमें आप ब्रीड ले रहे हैं। अभी इस वक्त इतनी कुत्तों वाली गर्मी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। माइक चेक कर लेते हैं ज़रा। हाँ, चल रहा है। इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे मौसम में जिसमें आपसे नहीं बैठा जा रहा सुकून से, आप खुद मुश्किल में फंसे हुए और बर्ड को ब्रीडिंग पर डाला हुआ है, तो ये ज्यादती हो जाएगी उसके साथ। बहुत ही कम लोग ब्रीड पर लगाते हैं इस मौसम में, क्योंकि उनके पास टेम्परेचर कंट्रोल होता है। लेकिन जिसका टेम्परेचर कंट्रोल है वो तो पुराना चावल ही होगा ना। अब आप लोग जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी बर्ड सस्ते होने पे खरीदारी शुरू कर दी है या खरीद लिए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो मटकी लगा देते हैं, बॉक्सेस लगा देते हैं, मल्टीविटामिन खरीद के खिलाते हैं, जिसकी वजह से पेयर हीट पर आ जाता है। तो हीट पर आने के बाद वो ब्रीड शुरू कर देता है। लेकिन बच्चे इसलिए नहीं पाल रहा होता क्योंकि गर्मी बहुत है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने सेटअप को, एनवायरनमेंट को या टेम्परेचर को, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो एसी लगा लेते हैं कुंडा लगा के, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है उसमें। और इसी तरह जो लोग पंखे लगा के टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं वो भी इस तरह कर सकते हैं कि ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन उनको टेम्परेचर का प्रॉपर पता होना चाहिए। देखिए, बॉक्स के बाहर का अलग टेम्परेचर होता है और बॉक्स के अंदर का अलग टेम्परेचर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई, कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी में, तपिश में आपने नहीं ब्रीड लेनी। अभी मौसम बारिशों के बाद, अगस्त में बारिशें शुरू हो जाएंगी। अगस्त के बाद जब बारिशें शुरू होंगी, बारिशें खत्म होने के बाद आप अपने बॉक्स लगा दीजिएगा, और उस वक्त भी आपको पंखा लगाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास बर्ड्स नहीं मरेंगे या बच्चे नहीं मरेंगे या डेड इन शेल नहीं होगा या फीड करवाना छोड़ेंगे नहीं पेरेंट्स। आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। देखें, हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है एनवायरनमेंट को या टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। कुछ लोग बेचारे टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि बच्चे या तो माँ बाप फीड नहीं करवाते या फिर बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, वो गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि बॉक्सेस बड़े लें, चाहे लव बर्ड हो या कॉकटेल हो, इतना बड़ा बॉक्स होना चाहिए। और हाइट बेशक इतनी सी भी हो तो भी चलेगी। अगर हाइट इतनी सी है तब भी चलेगी, लेकिन लेंथ, जो बेसमेंट एरिया है उसका, वो इतना बड़ा होना चाहिए ताकि वो आराम से जो है वो अपने अंडों पर बैठ सकें और आराम से बच्चों को फीड करवा सकें। जितना बड़ा बॉक्स होगा उतनी आसानी से उनको बच्चों को फीड करवाने को मिलेगी। और साथ ही साथ उनको, हाँ, मैं आपको एक और बॉक्स का साइज़ दिखा देता हूँ। ये देखें गाइज, ये बॉक्स का साइज़ है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसकी लकड़ियाँ भी रखी हुई है ना। ये बॉक्स का साइज़ है, देख लें आप। इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो आराम से रह लेते हैं। डंडी है इसकी, इसी के अंदर है। आवाज़ तो नहीं आ रही इसमें से। हाँ, नजर अब आ रही है आवाज़। सो गाइस, ये देख लें, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। असल बॉक्स इसको बोलते हैं, इस साइज़ को बोलते हैं। अगर आप में से किसी को भी ये बॉक्स चाहिए तो आप हमसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका क्या है, बॉक्स लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।